भारत माता की। पीछे से जरा जोर से कई खाना खाने के बाद दूसरी सेशन और उसमें भी कई घंटे के बाद ज्यादातर स्कूल में तो जोर से हम अपनी भारत माता को याद करेंगे। भारत माता की। अपने दो हाथ से करेंगे ताकि अपने आप के हाथ मार देते। भारत माता की। भारत माता की। अब आज के ये शिक्षा महाकुंभ में हमारे पहले दिन के दूसरे सेशन के अध्यक्ष परम आदरणीय और परम श्रद्धेय आदरणीय श्री विजय शुक्ला जी, हमारे साथी सभी गणमान्यगण, सभा में उपस्थित सभी आत्मजन, मैं सबसे पहले तो मैं जो अपना हमारा स्वागत हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि इस बिंदु के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। इसमें अपने भारतीय संस्कृति में आने के लिए आपने देखा होगा कि पूरी NIT जबलपुर ने जो भी आयोजन किया, इसमें जो स्वागत था इसमें कहीं भी फूल नहीं थे और सभी को एक श्रीफल देके स्वागत किया। इसीलिए मैं पूरी टीम के लिए एक बार जोरदार अपने आप को तालियां बजाई। और इसीलिए तालियां बजाना है कि हम अब जाके जब भी अपने यहाँ इसी तरह का कोई भी सम्मान हो तो अपने गुरु को छोड़ के चाहो तो हम किताब दे सकते हैं अपने भारतीय संस्कृति के, या तो एक श्रीफल के साथ हमें उनके स्वागत करेंगे। दूसरी रही बात अपने स्कूल एजुकेशन में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उसको किस तरह से दाग मिलाया जाए, आज का मेरे लिए यही टॉपिक है। इसमें मैं यही कहूँगा कि हम जानते हैं कि हमारे 3500 साल पुरानी अपनी संस्कृति है। इसमें बीच में कालखंड के अंदर अलग अलग तरह के जो सांस्कृतिक आक्रमण हुए, अपनी एक ही हिंदू संस्कृति थी कि पिछले 3500 साल में अलग अलग तरह के जो आक्रमण हुए उसमें भी हमने सबका स्वीकार भी किया, साथ रखने का कोशिश भी की, मगर अपना जो अपनापन था वो टिका के रखा। बीच में जो 150 साल में मैकलो ने जो किया, और मैकलो ने करने से अपने यहाँ क्या हुआ कि अपने पूरे सभी लोगों ने, चाहे पहरवेश का हो, चाहे खाना हो, चाहे बातें करना हो, पूरी तरह से जहाँ से बच्चे आते हैं तहाँ से अपनी एजुकेशन खत्म करते हैं, तब तक पूरा अपने दिमाग में तो अंग्रेज चले तो गए, अंग्रेज की जो छापे थे अभी तक अपने पास है। प्रधानमंत्री जी ने ये 34 साल के बाद ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनाई। उसका जो केंद्र बिंदु है उसमें जो गांधी जी का जो अपना सपना था कि गांधी जी हर बार अपने को कहते हैं कि मैं गुजरात की धरती से, इसीलिए मैं पूरे गांधी जी को हर बार याद करूंगा, क्योंकि उसने जो कहा था शस्त्र में दिल्ली में, इसमें 3 शब्द जो जुड़े थे, वो एक तो सत्याग्रह था, स्वदेशी था और सर्वोदय था। ये तीनों चीजों अंग्रेज ने, मैकलो ने तीनों चीज को निकाल कर अपने लिए कारकुन पैदा करने के लिए अपने यहाँ अपने इस जगह पे अपने को छोड़ दिया। 34 साल के बाद प्रधानमंत्री जी ने ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में हर दिन हम बोलते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये चारों ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पीछे का वर्ड है, क्योंकि सभी को एक साथ इसमें जोड़ना है, सभी को इसके साथ चलना है। और दूसरा भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अगर पहलू से देखें, क्योंकि स्कूल में किस तरह से स्कूल, क्योंकि ये जबलपुर IIT जबलपुर ने जो कोशिश की है उसके लिए भी मैं बता देता हूँ कि ज्यादातर कॉलेजों के अंदर स्कूल के बच्चे आते नहीं है, ज्यादातर स्कूल के टीचर भी नहीं आते। ऐसा कहा जाता है कि स्कूल और जो है पूरे वैसे एक कड़ी होती है, फिर भी दोनों के बीच में एक ऐसे ही साइकोलॉजिकल दरार गिर गई है कि स्कूल वाले ज्यादातर कॉलेज में नहीं जाते और कॉलेज वाले जो है ज्यादातर फैकल्टी तो स्कूल में नहीं जाते। ये दोनों के बीच दीवार करने की, जो दूर करने की कोशिश की शिक्षा महाकुंभ, उसके लिए मैं शुक्रिया। फिर से मेरी बात पे आता हूँ, जिसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो है, जहाँ आत्मनिर्भर भारत जो है, स्वावलंबन जो है, इसमें आप बिंदु से देखोगे तो अपनी यूनिवर्सिटी ने जो कोशिश की, तो यूनिवर्सिटी है हमारी, इसका ज्योग्राफिकल एरिया भी बड़ा है, 1800 स्क्वायर किलोमीटर का है, जिसमें 1 करोड़ 40 लाख जन आबादी है, और इसमें 37 MLA और 9 MP का भी एरिया आता है। 7 डिस्ट्रिक्ट में से 4 ट्राइबल बेल्ट भी आता है। हमने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कोशिश, इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ कि जो माननीय प्रधानमंत्री का जो सपना जो है आत्मनिर्भर भारत, इसमें हमने, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि स्कूलों को कैसे तरह से कॉलेजों में जोड़ा जाए, क्योंकि आजकल बच्चे जो जैसे अपने जन्म लेते हैं, सबसे अगर पहले जो
घंटी बजा दी जाती थी या तो कुछ रमक रही या तो जो टॉयज की देकर उसको शांत किया जाता है। आजकल जैसे ही वो थोड़ा समझते हैं तो उसको शांत करने के लिए मोबाइल यूज करते हैं और उसके रिंगटोन से हम उसको आगे बढ़ाते हैं। उसमें अपने भारतीय संस्कृति कैसे ले जाए, इसीलिए यूनिवर्सिटी ने यही प्रयास किया कि जो जिसका 12 साल से ज्यादा आयु है वही लड़का कोई भी किसी भी कॉलेज में नजदीक में जाके वो जो खुद चाहे वो पढ़ा सके। मैं इसीलिए कहता हूँ कि अगर हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सही में जैसे अपने परम आदरणीय जो भी सब बताते हैं कि भारतीय संस्कृति में अपने पास जो अभी आज AI टेक्नोलॉजी आई, जब अपने संजय दस्ती और जब रुद्राक्ष को सुनना था जो पूरे युद्ध हो रहा था तब सुनने के लिए तो जैसे सब संजय सुनाता था कि यहाँ वहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, और आज हम उसको AI टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। ऐसे कहते हैं कि अभी राइट बंधु ने विमान की शोध की और जब हम पूरे अपनी महाकाव्य के अंदर आगे आते तो ऐसे पढ़ते और सुनते और सही भी है तो उसमें जानते हैं कि उसको विमान में आगे जाके क्या, इसका मतलब है इसके आगे अपने जितने ऋषि मुनि जो थे, ऋषि मुनि भी आप ऐसे ही बता देते थे कि यहाँ ये हो रहा है, ये रहा है, वही चीज अभी हो रही है। यानी कि हमारे पास ये बड़ी सभी आविष्कार तो थे ही, मगर बीच के जो अपने सांस्कृतिक आक्रमण आए वो आक्रमण हम भूलते, इसके वजह से हम भूलते तो स्कूल एजुकेशन उसे कैसे किया जाए। क्योंकि आजकल बच्चा जो भी है, मैं शिक्षक हूँ के सभी आजो की ये भी कहूँगा, क्योंकि आजकल जो भी है वो कहाँ ढूंढता है तो गूगल के अंदर ढूंढता है। अगर हमसे पहले ये करना पड़ेगा कि अगर जो बच्चे जैसे भी पढ़ा थोड़ा भी पढ़ता है, चाहे अपनी मातृभाषा में ढूंढता है या तो जिस लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं, तो हमको सब साथ में उनके अंदर जो नैरेटिव्स है तो नैरेटिव्स बदलने हम सबको साथ में। ज्यादातर मैं स्कूल टीचर इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ क्योंकि स्कूल टीचर को भी इसी में आना पड़ेगा कि हम अपने जो बच्चे हम पढ़ाते उसके बाद जैसे वो घर जाते हैं तो अपने जो भी पढ़ाते उसमें वो पहले गूगल में देखते हैं कि मेरे टीचर जो पढ़ाती है वो ठीक पढ़ाती है कि नहीं पढ़ाती है, उसमें क्या क्या खामियां है। तो मैं यही कहूँगा आपके लिए कि इसमें हम पूरे नैरेटिव्स बदलने के लिए अंदर जो मटेरियल जो है, जो मटेरियल में गलत अपनी भारतीय संस्कृति के बारे में, जैसे प्रधानमंत्री जी जाने के बाद राष्ट्र के अलग अलग राज्यों में राष्ट्र में जाने के बाद हमारी जो छवियां है वो छवियां चेंज हो रही है और अंदर जो नैरेटिव्स है तो नैरेटिव्स बदलने के लिए हमें सबको आगे भी आना पड़ेगा। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में तो हम सबको साथ रख के ही ये करेंगे। और हम जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने यही कहा था कि ज्ञान का उपहार है, दुनिया में सर्वोच्च उपहार है, लेकिन शिक्षा का उपयोग जो है तो प्रभावशाली वर्गों ने क्या किया कि उनको एक दूसरे के ऊपर सत्ता प्रयोग करने के लिए किया। हम इसी से बाहर निकल के स्कूल एजुकेशन में जो भी टीचर है तो यही कहेंगे कि आप आपकी नजदीकी कॉलेज में जाके या तो अपनी जो यूनिवर्सिटी है इसमें आप जो पढ़ना चाहें, क्योंकि भारत सरकार हम जानते हैं कि 140 करोड़ अपनी जन आबादी है, सभी को काम तो नहीं दे पाएंगे, मगर सभी को स्वावलंबन बनाना है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सबको काम भी देना है। फिर से मेरी बात तो यहाँ ही अल्प विराम देके मैं सबका शुक्रिया करता हूँ।